नमस्कार साथियों, वेलकम टू रीच टू जीके जीएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमटीएस 2023 में आए हुए प्रश्नों के बारे में। और दोस्तों, जितने भी प्रश्न होंगे वो मैं जीके जीएस के करूँगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे जीके जीएस के, वो सारे रिलेटेड होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। दोस्तों, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों, ये सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामकृष्ण मिशन की। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नारी कोरवन और कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य सूची की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मई 2023 तक? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी स्विमिंग के खेल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है पेनल्टी कॉर्नर, जबकि ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक और फ्री स्टाइल, ये तीनों स्विमिंग से संबंधित है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, पेनल्टी कॉर्नर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो कि डैश राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स में देखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। तो दोस्तों, अनुच्छेद वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारे एग्जाम में आते हैं, तो आपको इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात। बाकी गोवा, उड़ीसा और महाराष्ट्र में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, ऑप्शन सी, भूमध्य सागर में। नील नदी का पानी भूमध्य सागर में जाकर गिरता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह के डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्तिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजी रानाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूना सार्वजनिक सभा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की परपट्टी पे मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पोटेशियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका उत्तक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैमिलो गोल्गी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली ने T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11,000 रन पूरे करने वाले। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कितने पाकिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, चीन।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों ये वाला फिर से एक सवाल जो है अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। तो दोस्तों अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाहौरी गेट के ऊपर। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास के मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया प्रख्यात डैश कलाकार हैं। तो दोस्तों ये कथक के कलाकार हैं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है दोस्तों, रानी मछैया एक डैश लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उम्मत आर्ट। तो दोस्तों रानी मछैया जो हैं ये उम्मत आर्ट की एक लोक नर्तकी हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे कंटिन्यू करते हैं और अगले शिफ्ट के भी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेवाती घराना से। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराना से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 का संबंध सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। तो दोस्तों ये संगीत के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध गायक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम, अलामेर्ल वर्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम डैश की महान प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरकारी बंध पत्र की बिक्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है भरतनाट्यम। वसुंधरा दोरास्वामी भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि यानी कि 5वें दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विक्रम चंद्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु के निम्नलिखित में से माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑनलाइन जुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लेइंग इट माई वे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आहार या अभिनय। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। इन्हें CR दास भी कहा जाता है दोस्तों, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। तो ये भी फैक्ट के तौर पर आप याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध गतिक श्यानता की गौस इकाई क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टोक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, मित्र मेला देश द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विनायक सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ODI क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वानखेड़े स्टेडियम, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2023 में घटकर डैश हो गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9.2%। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान न्यायवादी का कर्तव्य है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, घेंगा रोग में माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं प्रश्न को फिर से पढ़ देता हूँ। घेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, थायराइड ग्रंथि में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निर्देशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में मवेशियों के सम्मान में डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोहराई। सोहराई पर्व झारखंड में मवेशियों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 से 35 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2023 का IPL फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट घाटा क्या है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए एक ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व मोहन भट्ट ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कथकली में। अगला प्रश्न है दोस्तों ये प्रश्न एक मैथमेटिकल प्रश्न है। यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाए और वह 5 मीटर तक गति करती रहे तो किया गया कार्य कितना होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 35 जूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्व व्यय क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि, उसे हम राजस्व व्यय कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा,
नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह जी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कमला दास की आत्मकथा है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर का भुगतान करना। और बाकी जितने भी विकल्प दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, दोस्तों ये सारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर का भुगतान करना। अगला प्रश्न दोस्तों, भितारी मंदिर या भीतरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, देश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में सिद्धि धमाल नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेह में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, द गाइड उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सुमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे, वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इस प्रश्न ये काफ़ी ही आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिकेट। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न दोस्तों ये एक कथन वाला प्रश्न है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। सीट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कथन 1, 3 और 4 ये सही है, सिर्फ 3 गलत हैं। तो चलिए दोस्तों दिए गए सही कथनों को हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसका पहला कथन है दोस्तों, सीड्स सरकारों के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा ना हो। अगला कथन है दोस्तों, सीड्स के तहत पौधों और जानवरों के नमूनों को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और अगला कथन है दोस्तों, जो कि चौथा है, यह जीवित जीवों के नमूनों के स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों हम इसे कंटिन्यू ही रखते हैं और अगले शिफ्ट के भी प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 4 शिफ्ट के प्रश्नों को देखा है, यानी कि जीके जीएस के टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। और दोस्तों जितने भी यहाँ प्रश्न कराए जा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगले आने वाले प्रश्नों को। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है जब ध्वनि परावर्तित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेटो सोरा ने एरेना जूनियर बॉयज़ इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, वह किस राज्य से हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, कालिदास सम्मान देश की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नस्वरता। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा राज्य।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 1929 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो दोस्तों ये अरुणिमा सिन्हा जी का एक पुस्तक की आत्मकथा का शीर्षक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो दोस्तों ये बहुत ही एक चर्चित प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितने देशों ने भाग लिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए डैश त्यौहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरहुल पर्व पूर्वी भारत में फैले गए आदिवासी समुदाय में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। तो दोस्तों ये झारखंड में पेड़ के सम्मान के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग NW2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का डैश भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उस छऊ नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया से सम्मान किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भुवन कुमार। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है चिल्का झील। और ये चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई वह व्यक्ति जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा 2011 के जनगणना के अनुसार केरल राज्य का शिक्षा और अगर कहा जाए साक्षरता दर तो सबसे अधिक रही थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ऊंची रही थी केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गज़ल सम्राट कहा जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जगजीत सिंह को गज़ल सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संजीवनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैंग्रोव वन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश की 2 परंपराएं हैं, एक संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मणिपुरी नृत्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने वर्ष 2019 में डैश के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संगीत के क्षेत्र में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र डैश खनन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खनिज तेल। तो दोस्तों अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र खनिज तेल खनन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चंस को देखे हैं जो कि जीके जीएस से संबंधित थे और ये सारे एमटीएस में आए हुए प्रश्न थे।
तो दोस्तों अगर आप भी SSC MTS की या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं और हम इसे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे दोस्तों, और भी बहुत सारे अच्छे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।